एनडीए अगले साल होने वाला बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। चिराग पासवान ने नीतीश को चुनाव के लिए नेता मान लिया है और कह दिया कि उनकी तैयारी अब 2030 के लिए है। बुधवार की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में पहुंचना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये मौका जयंती या पुण्यतिथि का नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस का था। इस कार्यक्रम से जो सबसे बड़ी खबर निकली वो ये कि चिराग पासवान ने 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को ही अपना सीएम का चेहरा मान लिया है। सीएम का चेहरा 2025 के लिए एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। बयान अहम इसलिए क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की वजह से एनडीए से नाता तोड़ लिया था। कहा जाता है कि तब उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। नतीजा हुआ कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर उस चुनाव में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। तब चिराग ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में जेडीयू को 6.5% वोट का नुकसान हुआ। जेडीयू को सिर्फ 42 सीटों से संतोष करना पड़ गया। 18 सीटों पर एलजेपी को मिले वोट से जेडीयू को हार मिली। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनके सब विवाद सुलझ चुके हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं कि उनका टारगेट 25 पर नहीं 2030 पर है। हाँ, मैं 2029 की भी कर रहा हूँ, मैं 2030 की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको वेल प्रिपेयर्ड होके चलने की ज़रूरत है और जब आप लंबे लक्ष्य रखते हैं तब आप इमीडिएट टारगेट्स को भी सफलतापूर्वक आप हासिल कर सकते हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है उससे और नीतीश का उनके यहाँ जाना बिहार की राजनीति में कई संकेत दे गया है। संकेत इस बात का कि नीतीश ही बिहार एनडीए का 2025 का चेहरा है। पशुपति पारस के लिए एनडीए में रास्ते लगभग पूरी तरह बंद हो गए हैं। जेडीयू के नेताओं को चिराग पर किसी तरह की टिप्पणी करने से बचना होगा। लोकसभा चुनाव में चिराग की एलजेपी का बिहार में स्ट्राइक रेट 100% रहा है। अगले साल हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग की पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मौजूदा केमिस्ट्री तो यही बता रही है कि अगले साल हो रहे चुनाव में सीटों को लेकर 2020 वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।